ग्रीटिंग्स 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 मेरी प्यारी भी फैमिली सारी दुनिया से। मैं आपका अपना चीफ दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का वीक नंबर 13 में। और मैं यहाँ पे हूँ अमेजिंग अमेजिंग अनबिलीवेबल सिटी में, जिसे बोला था दुबई। एक अनबिलीवेबल ट्रिप के बाद जो कि था अमेजिंग सिटी इस्तांबुल में, मैं बहुत सारे वॉरियर्स से मिला, जापो और दातोश्री विजयेश्वरन के। ओके, और बहुत सारे पुराने दोस्त अनबिलीवेबल नेटवर्कर से मिला मैं। ओके, बहुत ही शानदार रियूनियन था और बहुत ही सुंदर रियूनियन था अमेजिंग नेटवर्कर्स के साथ। उसके बाद मैं आया गया दुबई में और पूरा दिन मैंने बिताया दोबारा सारे वी एम्बेसडर्स के साथ। और अभी एक लेट इवनिंग मैंने बिताया वी पार्टनर अदली के साथ और वी पार्टनर मोहन्नद के साथ। डिस्कशन कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे। और इस साल में 2023 में, जो कि 25वीं सालगिरह है क्यूनेट का, जो कि अनबिलीवेबल होने वाला है। ओके, ये मैं बोल सकता हूँ दोस्तों। और ऑफ कोर्स जोन में रहना है वन एंड ओनली दातोश्री विजय ईश्वरन के। ओके गाइज, तो अगर मैं आप सभी को बोलूं, इस हफ्ते वीक नंबर 13 में इतना सारा बात किया मैंने दातोश्री विजयेश्वरन के साथ। और हर बात जब मैं बात करता हूं उनके साथ, हमेशा कुछ कुछ पूछता हूं उनसे कि क्या करना चाहिए इस जगह पे, यहाँ पे क्या करना चाहिए। वो मेरे मेंटर है, मेरे बड़े भैया की तरह है, मेरे मेंटर हैं, एक अपलाइन की तरह है। और हर बार वो मुझे एडवाइस देते हैं और मुझे समझ में आया कि कितना आसान है उनकी सलाह मानना। और बहुत सारे लोग आज के दिन जो बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, स्पेशली अगर आप अभी भी बिजनेस स्टार्ट किए हैं और आज ही पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा नाम है पातमन सेनाती राजा। मैं आपका चीफ हूं, रिप्रेजेंट करता हूं वन एंड ओनली दातोश्री विजयेश्वरन और जापदास बिस्मार्क को, द ग्रेट वंस। और आपने अपने जिंदगी का सबसे शानदार डिसीजन लिया है एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से, क्योंकि क्यूनेट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डायरेक्ट सेलिंग ई कॉमर्स कंपनी है। और चलिए अब बात करते हैं कि चीज़ों को कैसे आसान रखा जाए। क्योंकि मुझे समझ में आया कि जो एक नेचुरल टेंडेंसी होता है सभी का, जब प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जब ट्रेनिंग दिखाते हैं, जब उन लोगों को एंगेज करते हैं, जब बात करते हैं अपने लीडर्स के साथ या फिर डाउनलाइंस के साथ, वो चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। ओके, बहुत ही उलझा देते हैं। और लेकिन पहले दिन से मुझे समझ में आया दातोश्री विजयेश्वरन और जापादास बिस्मार्क के साथ मिलने के बाद कि वो उनका सबसे शानदार स्ट्रेंथ है कि वो चीज़ों को बहुत आसान कर दिया, क्योंकि वो लोग उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग सिंपल है, मेरा मैसेज आप सभी के लिए सिंपल होता है, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सिंपल है। तो मैंने क्या देखा, ये जो सफ़र है नेटवर्क मार्केटिंग का, मुझे विश्वास है लोग, उनको लगता है कि उनको चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा इस बिजनेस को। ओके, ताकि लोग बहुत अच्छा इंप्रेसिव साउंड हो या फिर अच्छा सुनने में आए, ताकि लोग लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क मार्केटिंग, ग्लोबलाइजेशन, ओके, ई कॉमर्स मैक्स आउट बिजनेस है। ये सब मत करिए दोस्तों, आसान रखिए चीज़ों को। क्योंकि याद रखिए, इस बिजनेस का चाबी है, उसको बोला जाता है डुप्लीकेशन। शायद आप जो बोल सकते हैं सामने वाला बंदा डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा अच्छे तरीके से। और उसके बाद क्या होता है, जब मैसेज नीचे तरफ जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो मिक्स हो जाता है, क्योंकि बहुत ऊपर में वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। ओके, तो चलिए इसको आसान रखते हैं। ओके, तो पहला चीज सभी के लिए, जागिए और स्मेल करिए कॉफी को। आप अभी एक एंटरप्रेन्योर हो। आप अपने आप को नेटवर्कर बोल सकते हो, आप अपने आप को बिजनेसमैन बोल सकते हो, बिजनेस वुमेन बोल सकते हो, राइट। एक बॉटम लाइन यही है कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो। और पहला रूल है एंटरप्रेन्योरशिप का कि आप ओनरशिप लीजिए, आप मालिक बनिए चीज़ों का, आप इसको ओन करिए, ये आपका होगा, राइट। तो एक कंसेप्ट जो है ओनरशिप का, जो दातोश्री विजयेश्वर ने मेरे अंदर डाला था, सिंपली एक ही तरीका है कि सारा सॉल्यूशन, सारा जवाब जो आप ढूंढ रहे हो वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको गाइडेंस मिल सकता है, लेकिन फिर भी आपकी जिम्मेदारी होगी। हर TAT जो भी आपको अचीव करना है ये आपका होगा। जो भी कठिनाइयों का सामना आप करोगे उनको आपको ही गुजरना पड़ेगा उनसे। आप वॉरियर के हिसाब से सब चीज़ को फेस कर सकते हो। स्विच ऑन रहिए, आपको ओनरशिप लेना पड़ेगा। ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं, बाकी लोगों के ऊपर। अपने सक्सेस के लिए आपके अपलाइंस आपको गाइड करेंगे, वी आपको गाइड करेंगे, आपके फाउंडर्स दातोश्री विजयेश्वरन वो आपको गाइड करेंगे, वो आपको अपने एक्सपीरियंस देंगे, उनका विजडम देंगे। ओके, उनको डूज और डोंट्स भी आपको मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों ये आपका बिजनेस होगा, राइट। तो आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए, ओके, और बोलिए कि ये मेरा बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है दोस्तों। ये अगर करना है तो आप ही को करना पड़ेगा, कोई और नहीं करने वाला है। उसकी ओनरशिप लीजिए। क्योंकि जो गलती लोग करते हैं, बहुत सारे लोग, कि अगर वो ओनरशिप नहीं लेंगे, ओके, अगर वो इस चीज़ को गले से नहीं लगाएंगे कि ये अपना बिजनेस है, तो जो डेस्टिनी है वो उनको कंट्रोल करेगा, या फिर जो चेक है वो उनको कंट्रोल करेगा इस फ्राइडे। और अगर वो फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं करते हैं, तो वो लोगों के बहानों के पीछे छुपते हैं, सारे लोगों के पीछे, कि वो मेरा अपलाइन खराब है, वो मेरा देश खराब था, ओके, वो क्राइसिस था, वो प्रोडक्ट्स बहुत डिले से आ रहा है, ओके, ओ ये जो लोग हैं, ओके, उनको नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं पसंद है, ओ गूगल। तो ये बहानों के पीछे छुपने की कोशिश करता है, और ये माइंड सेट है जो कि अल्टीमेटली आपको फेलियर की तरफ लेके जाएगा।
ओनरशिप लीजिए। ये आपका बिजनेस है, आपने इसका निर्णय लिया साइन अप होने के लिए इस बिजनेस में। ओके, क्रिस्टल क्लियर। ओके, आपको पता है क्यों आपने बिजनेस साइन अप किए, आपको पता है कि आपको ओनरशिप लेने का जरूरत है, तो ओनरशिप लीजिए। ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस, ये आपका बिजनेस है। ओके, आप इसे ओन करते हो, आप सीईओ आपके ट्रैकिंग सेंटर के। ओके, अगर ये करना है तो आपको ही करना है, कोई और नहीं करने वाला है। और ये सारे बहानों के पीछे छुपना बंद कीजिए, सारे चीज़ों को हटाइए, बस एक ही चीज़ को गले से लगाए कि ये आपका बिजनेस है। ओके, मालिक बनिए। नंबर 2, ओके, इसमें परिश्रम लगेगा, कठोर परिश्रम। और अगर कोई कारणवश आपको गुमराह किया गया है आपके अपलाइंस के द्वारा, ओके, गुमराह किया गया है जिसने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया था, गुमराह किया गया था, अगर आपको नॉलेज या फिर परसेप्शन जो कि आपने गूगल में पढ़ा है, इसमें बस कठोर परिश्रम लगेगा दोस्तों। ओके, मैं कभी भी इतना मेहनत नहीं किया था अपना ज़िंदगी में, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है। ओके, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, वो अलग टॉपिक है, राइट, लेकिन इसमें बहुत परिश्रम लगेगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, इसमें कोई लक नहीं है। ओके, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सारे प्लैनेट्स अलाइंड हो गए, एक लाइन में आ गया तो वो आपका अच्छा समय है। ओके, ये डेट वो डेट, वो सारे बुल शुगर चीज़ों पर विश्वास मत करिए। मालिक बनिए। ओके, और हार्ड वर्क और कठोर परिश्रम करिए। और कठोर परिश्रम ऐसा नहीं कि लोगों को मैनेज करना है, कठोर परिश्रम ऐसा नहीं कि मैं अपलाइन हूँ। ओके, मैं अपलाइन हूँ, वो हार्ड वर्क नहीं है, वो आपके ईगो को बस सेटिस्फाई करता है। ओके, वो थोड़ा वो ग्लैमर होता है नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन कठोर परिश्रम वो क्या होता है कि आप ग्राउंड में जाइए, वो करना चाहिए जो आपको करना चाहिए। और कठोर परिश्रम होता है कि आप अपने प्रॉस्पेक्ट से बात कीजिए, आपके डाउनलाइंस को ट्रेनिंग दीजिए। हार्ड वर्क क्या है, अपने एक्सपेक्टेशन है जो अपने लोगों का, वो मैनेज करिए। ऐसा चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंटली पॉजिटिविटी मेंटेन करना पड़ेगा आपके नेटवर्क में हर समय, चाहे जितना भी नेगेटिव आपका एनवायरनमेंट हो। पर कठोर परिश्रम वही है कि अगर आप अपना खुद का प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, प्रेजेंटेशन, तो मंकी सी मंकी डू होगा। तो कठोर परिश्रम वही है कि आप अपने डाउनलाइंस के दिक्कतों को सुनिए, उनके चैलेंजेस को सुनिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आए। कठोर परिश्रम वो लेट नाइट्स होंगे, अब सारा चीज़ खत्म करके वापस आते हो और घर आते हो वापस, और उसके बाद व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हो अपने टीम में, या फिर रिकॉर्ड करते हो वेडनेसडे मैसेज, या फिर अपना खुद का वेडनेसडे मैसेज रिकॉर्ड करते हो और अपने नेटवर्क में भेजते हो। और कोई भी इस चीज़ को, कठोर परिश्रम को रिप्लेस नहीं कर सकता है। मुझे नहीं पता आप कितने स्मार्ट हो या फिर आप सोचते हो कितना आप स्मार्ट हो, लेकिन कठोर परिश्रम को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। सारे मैक्स आउट किंग या क्वीन जो कि आप कभी भी सुने उनके बारे में, अगर आप सच में समझ पा रहे हो उनके सफ़र का, वो बहुत बहुत हार्ड वर्किंग किए थे। ओके, इतना हार्ड वर्क किए जो कंसिस्टेंटली, वो कभी भी स्विच ऑफ नहीं हुए थे। ओके, कठोर परिश्रम को कोई जगह नहीं ले सकता। अगर आपको लग रहा है कि कोई फ्री राइड होने वाला है, बहुत ही आसान चीज़ होगा, ओके, बस 2 को खोजिए और उसके बाद सो जाइए और वापस आएंगे तो मैक्स आउट हो जाएंगे, नहीं, आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा कंसिस्टेंटली। ओके, 3 से 5 साल लगेंगे। और मैं आपके साथ ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, पहले 3 से 5 साल मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था। अगर मैं सोचता हूँ, अगर मैं मार्ताज और मैं मोहम्मद बात कर रहे थे, अदली बात कर रहे थे हमारे शुरुआती दिनों को, हम पागल थे। हम स्टेज पे जा रहे थे, फिर दूसरा स्टेज, उसके बाद अपने गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, फिर अपने फ़ोन पे बात करते, फिर एसएमएस भेज रहे थे, उससे व्हाट्सएप नहीं था, हम लोग वीडियोस भेज नहीं पा रहे थे, हमें रिकॉर्ड करना था वीडियोस, फिर रिकॉर्ड करते डीवीडी में, फिर डुप्लीकेट किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन दिखाए। सारे हर दिन लेट नाइट होता था और कॉफ़ी शॉप में बैठते थे, अपने डाउनलाइंस को मैनेज करते थे, उनका मूड को मैनेज कर रहे थे, अपना पॉजिटिविटी को मेंटेन कर रहे थे। हमारे ख़राब दिनों में भी हमें पॉजिटिविटी मेंटेन करने की ज़रूरत था। और मैं देखा था तो उस वजह से करते हुए या फिर जापो करते हुए सालों सालों तक। तो कठोर परिश्रम है, आसान रखिए। ओके, ज़्यादा एनालिसिस मत करिए। ओके, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। अगर आपको 3 से 5 साल कठोर परिश्रम नहीं करना है तो ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है। अगर आप कमिट नहीं कर सकते हो अपने समय, अपने सैक्रिफाइसेस, आप मूल्य चुका नहीं सकते हो 3 से 5 साल, तो ये आपके लिए नहीं है दोस्तों। मैं आपके लिए एकदम ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ। ओके, मैं आपके अपने अपलाइन के हिसाब से, चीफ के हिसाब से मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं आपको सच्चाई बोलना ज़रूरी है आप सबको भी। और तीसरा चीज़, आपको लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। ये सारा बिजनेस सिंपल रखिए इनको, ये लोगों के बारे में। ओके, कंफ्यूज मत हो जाइए बाकी सब चीज़ों के बारे में, ये सिर्फ लोगों के बारे में। ये बिजनेस एक सिंपल फिलॉसफी में बिल्ड हुआ है। लोग अपने लोगों को बिल्ड कीजिए, अपने लोगों को पुश कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, रेस करिए, आगे बढ़ाइए, लीडर्स को आगे बढ़ाइए, कम्युनिकेशन सीखिए। किसी किसी को पुश करना पड़ेगा, किसी किसी को खींचना पड़ेगा, किसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, किसी किसी को नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि उनका ईगो बहुत बढ़ गया और शायद सब आपको पसंद नहीं करें। ओके, आपको उनका जीतना पड़ेगा, उनका रिस्पेक्ट को आप डिमांड नहीं कर सकते। आपको प्रूव करना पड़ेगा सक्सेसफुल होके। आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बेंचमार्क बनना पड़ेगा। एटीट्यूड, एथिक्स, कंसिस्टेंसी, क्रेजीनेस, मोजो, पावर, हार्ड, अनबिलीवेबल। ओके, आप सो नहीं सकते, आपको कम सोना पड़ेगा अपने डाउनलाइन से, ताकि वो आपको फॉलो करेंगे एग्जाम्पल के साथ। ओके, कुछ लोग बहुत नेगेटिव हैं, शायद कंटेजियस हो जाएगा, लेकिन आपको शील्ड लेके चलना पड़ेगा और उनको नेगेटिव से पॉजिटिव टर्न कर सकते हैं। लोग आपके पास आएंगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ, क्राइसिस मार्केट में, गूगल सर्च, नेगेटिव न्यूज़, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, कैट,
कैमल, डॉग, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ फर्क पड़ता है लोगों से, राइट? ओके, ये कोई स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, ये कोई कॉम्पनसेशन प्लान के बारे में नहीं है, बाकी सब चीज़ों के बारे में नहीं है, बस लोगों के बारे में है। अगर आप इस चीज़ में मास्टर कर गए, अगर आपके पास पेशेंस है, अगर आप सिंसियरली अपने लोगों को प्यार करते हो और उनका ज़िंदगी बदलना चाहते हो, अगर वो उनको दिखेगा, ओके, वो आपको समझेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद आपको फॉलो करेंगे, ऑलराइट? और वो ईमानदारी जो है वो बिल्ड होना शुरुआत कर लेगा। लेकिन ये लोगों के बारे में है, किसी और चीज़ के बारे में नहीं है दोस्तों, ओके? ये किसी और चीज़ के बारे में नहीं है। एक ही चीज़ मैंने सीखा अपने मेंटर्स दातोश्री विजयेश्वरन के साथ। अगर आप ग्रेटेस्ट नेटवर्कर बनना चाहते हो सारी दुनिया में, तो एक ही स्किल है, एक ही आर्ट है, ओके, कि आपको सीखना पड़ेगा कि आपको लोगों से कैसे डील करना है, उनको मैनेज नहीं करना है, उनसे कैसे डील करना है, कैसे उनको एम्पावर करना है, कैसे उनको इंस्पायर करना है, ओके, कैसे पॉजिटिविटी ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो, कैसे उनको आगे बढ़ाओगे। और अल्टीमेटली, ओके, यही है नंबर 3, टॉक टू पीपल, रेस करिए, आगे बढ़ाइए उनको, ओके, उनसे डील करिए, ओके, इंस्पायर करिए लोगों को, उनसे बातचीत करिए, ओके, उनको स्विच ऑन रखिए, ओके, आप बेंचमार्क बनिए अपने लोगों के लिए, ऑलराइट? और चौथा चीज़ है सक्सेस, ऑलराइट? ये जो शब्द है हम बहुत आसानी से यूज़ कर लेते हैं कि वो सक्सेसफुल नेटवर्कर है, वो सक्सेसफुल इंसान है। सक्सेस क्या होता है दोस्तों? सक्सेस वो हासिल करना है जिसका आपने निर्णय लिया है अपने दिमाग में, ओके, कम से कम समय में, ओके, यही सक्सेस है, ओके? तो अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको $100,000 गोल है, या फिर $1 मिलियन गोल है, या फिर $2,000 गोल है, या फिर $10 मिलियन गोल है, आपका गोल लिमिटलेस हो सकता है, जो भी आप डिसाइड करोगे। तो सक्सेस वो होता है कि आप उसे अचीव करना चाहते हो और आपको अचीव करना है शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम में, ओके? आपके अंदर सक्सेस मेंटालिटी होना ज़रूरत है, आपके अंदर मिलियनर मेंटालिटी होना ज़रूरत है। आपको चलना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा ओनली अबाउट सक्सेस। आप बाकी चीज़ को एंटरटेन नहीं कर सकते हो, ओके? ये सिर्फ सक्सेस 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 के बारे में है, ओके? और इस चीज़ को अचीव करना है अगर आपको सक्सेस को, राइट, आपको जागना पड़ेगा और इस चीज़ को पहले अपनाना पड़ेगा कि पहले कि कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है, चाहे वो कोई भी जेंडर का हो, या फिर कोई भी जगह से आया हो, या फिर कोई भी बैकग्राउंड से हो, ओके, एजुकेशन अच्छा हो या खराब हो, राइट? वी ने प्रूव कर चुका है, वी पार्टनर्स ने ये प्रूव कर चुके हैं, एवीपीज प्रूव कर चुके हैं, वी काउंसिल्स, वी एलिटीडर्स, सब ये साबित कर चुके हैं। हमने सक्सेस देखा है सबके पास, चाहे चाहे हर तरफ से, राइट? ओके, पहला चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। तो मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आप मेरी आंखों में देखिए, आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, ओके? आप पैदा हुए हैं हर वो ही बराबर पोटेंशियल के साथ सक्सेसफुल बनने के लिए। जो चाहिए, जो भी आप सपना देख रहे हैं, जो भी आपका टारगेट है, वो बिल्कुल पॉसिबल है, मेरा विश्वास करिए। लेकिन आपके अंदर सक्सेस मेंटेलिटी होना चाहिए, आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा अपनी आंखों से, ओके? उसको अचीव करने से पहले भी आपको उसके बारे में बात करना पड़ेगा, आपके सक्सेस के बारे में आपको ड्रेस करना पड़ेगा, सक्सेस को आपको कैरी करना पड़ेगा, उस एनर्जी को, वो सक्सेस को हमेशा अपने साथ लेके चलो। मैं एक मिलियनर, एक करोड़पति था अपने दिमाग में, मैं एक करोड़पति था 1 करोड़ कमाने से पहले भी। और दातोश्री विजयेश्वरन मुझे सिखाए थे कि पतमन, जब तक आप अपना 1 करोड़ नहीं कमाते हो, अपने दिमाग में सोचिए कि आप करोड़पति हो, उनके जैसा बात करो, उनके जैसे चलो, ओके? आप पैदा हुए थे करोड़पति बनने के लिए, वो माइंडसेट रखिए, वो विश्वास रखिए, वो बिलीफ सिस्टम रखिए, और ये होगा। सक्सेस माइंडसेट रखिए, वो करोड़पति का माइंडसेट रखिए, सब लोग, ओके, सक्सेसफुल बन सकते हैं, ओके? चाहे कोई भी हो, आप कोई भी हो, जो भी आप कहाँ से भी आए हो, ओके? विश्वास रखिए, अगर आपको चाहिए जो चीज़, तो आपको मिलेगा। वो सफलता आपके कदम चूमेगी। सब कोई सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर। और मैंने ये देखा है ऐसे ऐसे लोग कि कोई उन पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो अपने खुद पे विश्वास करते थे। और ये दातोश्री विजयेश्वरन और जापा, वो एक लिविंग प्रूफ है। जब 1998 में उनके पास कुछ भी नहीं था, उनको पता था कि वो 25 साल पुराने होंगे और सबसे ग्रेटेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी दुनिया में बनेंगे। क्या आप मेरी बातें समझ रहे हैं दोस्तों? राइट? तो इसको आसान रखिए, इसको आसान रखिए, ऑलराइट दोस्तों? ओनरशिप लीजिए चीज़ों का। ये आपका बिजनेस है, ये आपका बिजनेस है। अगर आपको करना है तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं करने आएगा, ऑलराइट? कठोर परिश्रम लगेगा, कोई उस चीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता। सिंपल रखिए, डेली का काम करिए, प्रेजेंटेशन दिखाइए, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक करिए, रिजल्ट्स के बारे में मत सोचिए, बस करते रहिए, कठोर परिश्रम, रिजल्ट्स आएगा ही आएगा। नंबर 3, लोग 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 उस कला को सीखिए कि कैसे उनसे डील किया जाता है। उनको प्यार करिए, उनका ख्याल रखिए। इस चीज़ की जगह कोई भी अलग चीज़ नहीं ले सकती है, और वो आपके साथ वफादार रहेंगे अगर आप अपने अपलाइन के लिए वफादार रहो। और फाइनली, सक्सेस मेंटालिटी रखिए, ओके? हमेशा आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा, अपने दिल में आपको देखना पड़ेगा, अपने दिमाग में, ऑलराइट? और वो जरूर होगा। तो इसको आसान रखिए दोस्तों, ये 4 चीज़ को याद रखिए, ओके? और वीक 13 एक अनबिलीवेबल
सक्सेसफुल वीक बनाइए। लव यू गाइस।